May I come in, sir? Come in, please. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Please be seated. Thank you, sir. You can remove the mask. Comfortable? Yes. इंटरव्यू का मीडियम हिंदी है, जी सर. तो आप अपना संक्षिप्त परिचय बोर्ड को दें. सर मेरा नाम कृष्णकांत कनवाड़ी है. मैं राजस्थान के नागौर जिले से आता हूँ. सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई. उसके बाद मैंने डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर से अपनी एमबीबीएस पूरी की. सर दिल्ली में मैंने एज ए जूनियर रेजिडेंट वल्लभ भाई पटेल चेस्ट हॉस्पिटल में काम किया है. उसके अलावा मैंने मेडिकल ऑफिसर के रूप में दिल्ली में काम किया है. सर मेरा इंटरेस्ट है वो क्रिकेट खेलने और रनिंग में है. तो अभी आप कुछ ऐसी सेवाएं डॉक्टर के उसमें दे रहे हैं या छोड़ दी हैं आपने? सर अभी मैंने छोड़ दी. क्यों? सर मुझे सिविल सर्विसेज में आना था, तो सर मैंने बीच में फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए हॉस्पिटल ज्वाइन किया था. 2021 में आप क्या कर रहे थे? खासकर मैं कोविड पीरियड को पूछना चाहता हूँ. उस समय आपने क्या किया? तैयारी में ही थे या कुछ? सर एज ए मेडिकल ऑफिसर में इम्यूनाइजेशन में पोस्टेड था दिल्ली में. अच्छा, उस समय आप काम कर रहे थे? जी सर. अच्छा, आपको नहीं लगता है कि 10 साल लगभग अगर हम पूरी तैयारी की यात्रा देखें तो एक स्पेशलिस्ट प्रोफेशन में थे और हालात ऐसे हैं जिसमें इंडिया को बहुत सारी ज़रूरतें भी हैं एक अच्छे डॉक्टर्स की, फिर भी आप रोल चेंज करना चाहते हैं, स्विच ऑफ करना चाहते हैं अपने स्पेशलिस्ट प्रोफेशन से एक जनरलिस्ट प्रोफेशन की ओर, तो जरूर कुछ आपने सोचा होगा, जरूर कुछ सपना होगा आपको जिसको आप साकार करना चाहते हैं. मुझे 3 ऐसी बिग पिक्चर दीजिए जिसके कारण आप इतने साल का समर्पण करके आप इस सर्विस में आना चाहते हैं. सर सिविल सर्विसेज में जो आने का मेरा कारण है वो है सर, सिविल सर्विसेज का जो समाज पे लेवल ऑफ इम्पैक्ट होता है वो कहीं ज़्यादा होता है सर. उसके अलावा सर सिविल सर्विसेज का जो सोशल रिकॉग्निशन है वो है. उसके अलावा सर करियर प्रोग्रेशन के अच्छे अवसर होते हैं सिविल सर्विसेज में. सर इन्हीं कारणों से मैं सिविल सर्विसेज में आना चाहता हूँ. अच्छा, मान लीजिए जैसे फर्स्ट पोस्टिंग आपको एज ए डीएम, आप आईएएस भी बन गए, डीएम भी बन गए, और चूंकि इंफॉर्मेशन कलेक्ट ना करनी पड़े, एक स्पेशल स्टेटस में आपको नागौर का ही डीएम बनाया जाता है. क्या करेंगे आप? कुछ ऐसा जिससे आपका विजन रिफ्लेक्ट हो. सर नागौर में जो समस्याएं हैं जैसे कि पानी की समस्या है, और पानी में भी सर उपलब्धता के अलावा जो अशुद्धि हैं उनकी समस्या है सर, उन पे काम करना चाहूँगा. उसके अलावा जो महिलाओं की स्थिति है वो काफ़ी कमज़ोर है, जैसे कि महिला लिटरेसी लेवल बहुत कम है, वहाँ पे 52% है. उसके अलावा जो चाइल्ड मैरिज हो रही है, उसके अलावा सर जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है सर, ये एक इशू है. उसके अलावा सर नागौर में जो हेल्थ इश्यूज है तो सर उन पे काम करना चाहूँगा. वहाँ पे जो सब सेंटर है पीएचसी लेवल पे है, तो वहाँ पे जो चिकित्सकों की उपलब्धि, जैसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है. उसके अलावा सर जो मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, तो सर इन सभी समस्याओं पे मैं काम करना चाहूँगा. अच्छा, अभी जैसे आपने फोर्टिसाइड की बात की, एक समस्या रही है हरियाणा से लेकर पश्चिम उसमें, और आप चूंकि डॉक्टर भी हैं, और मान लीजिए ऐसा मौका मिलता है कि अथॉरिटी भी आपके पास प्रशासनिक आ जाती है, केवल अगर इस विषय को रोकना हो तो कैसे आपका रोड मैप क्या होगा कि फोर्टिसाइड को रोकें और सेक्स रेशियो की जो अनुपात है उसको बढ़ा सकें? सर इसके लिए मल्टी प्रोग्ड अप्रोच यूज करनी होगी. उसमें जो पीसीपीएनडीटी एक्ट है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना होगा. तो जो भी उसके लिए सर एक मुखबिर योजना है जिसमें जो भी फीमेल है वो ऑप्ट करती है तो उनको सर इनाम दिया जाता है उसके लिए, तो मुखबिर योजना है. उसके अलावा सर जो भी इलीगल प्रैक्टिसेज में पाया जाता है उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन हो. उसके अलावा अवेयरनेस बढ़ाना है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा अभियान है. राजस्थान में जो पीपलांतरी जो गांव है वहाँ पे पेड़ लगाए गए हैं बेटी के होने पे, तो ये सर इन कारणों से इन वजह से सर एक अच्छा मैसेज जाता है. तो सर इसकी वजह से सर इम्प्रूव हुआ भी है, अभी रेशियो दिन करता है. ठीक है. अक्सर आप जो कि मेडिकल रेजिडेंट भी रहे हैं और मेडिकल ऑफिसर भी रहे हैं, कई बार हम लोग देखते हैं कि मरीज़ और डॉक्टर के बीच में मारपीट हो जाती है और बहुत तनाव की स्थिति आ जाती है. कई बार डॉक्टर स्ट्राइक पे चले जाते हैं. आप डीएम बनते हैं, आपने भी कई बार इस समस्या को फेस किया होगा, ठीक है ना? तो इस समस्या का समाधान एज ए डॉक्टर कैसे करेंगे? सर जो इस समस्या के जो कारण है उन पे हमें काम करना होगा. जो कम्युनिकेशन गैप होता है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में, तो सर उस पर, क्योंकि अगर पेशेंट को उसकी कंडीशन के बारे में उसके अटेंडेंट्स को अगर बता दिया जाएगा तो वो
सर ऐसी सिचुएशन का फेस नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा जो ऐसी सिचुएशन होती है वो इमरजेंसी में होती है, तो वहाँ पे जो अटेंडेंट है वो इमोशनली चार्ज होते हैं, तो वहाँ पे पुलिस प्रेजेंस बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा सर अभी एनएमसी एक गाइडलाइन लेके आई है, एडकॉम है जो कुरिकुलम में, उसमें एथिक्स और कम्युनिकेशन सिखाया जा रहा है, तो सर इससे ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी लॉन्ग टर्म में। सपोज दैट, लास्ट क्वेश्चन हमारी तरफ से, एक जगह जो है आप हॉस्पिटल का दौरा किए, मान लीजिए आप डीएम हैं और एक हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और वहाँ पर आपने देखा कि सारे डॉक्टर्स, कोई अपना लंच कर रहा है, कोई बातचीत कर रहा है और मरीजों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और आपने डॉक्टरों को थोड़ा टाइट किया कि भाई सही से रहिए, आप लोग, पेशेंट की लाइन लगी हुई है, ठीक से मरीजों को ट्रीट करिए। तो डॉक्टरों ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आप तो हमारे साथ डिक्टेटर की तरह व्यवहार कर रहे हैं, और डॉक्टरों ने मरीज देखने के बजाय स्ट्राइक कर दिया और आपके ऊपर तानाशाही का आरोप लगा दिया, आपका बाइकआउट कर दिया। एक तरफ मरीज परेशान हैं, कुछ मरीज वेंटिलेटर पर हैं, डॉक्टर देखने नहीं आ रहा है, और वो आपको ही हटाने की मांग कर रहे हैं कि ऐसे डीएम हैं जो डिक्टेटर की तरह व्यवहार करते हैं, इनके साथ हम काम नहीं करेंगे। ये सिचुएशंस आती है तो कैसे मैनेज करेंगे? सर ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले हम जो डॉक्टर हैं, जो उनके लीडर्स हैं, उनसे बात करेंगे, और जो उनके सीनियर्स हैं उनसे बात करेंगे, क्योंकि उस समय सर मेडिकल सुविधाएं बहाल होना ज़रूरी है ताकि लोगों को नुकसान ना हो उसमें। और सर इसके लिए हम बाद में सर अगर कोई कमेटी होती है तो कमेटी बना सकते हैं उसके लिए, और सर उसमें हमारी बात रख सकते हैं। कैसे डॉक्टरों को मनाएंगे? ज़रा सा, आप खुद डॉक्टर हैं तो कैसे मनाएंगे, ज़रा सा बताइए। सर उनको बताएंगे कि जो डॉक्टर है उसका पैसा क्या है, उन्होंने हिपोक्रेटिक ओथ ली होती है, तो उसमें उसका यही एसेंस है कि फर्स्ट डू नो हार्म, तो पेशेंट को कोई हार्म नहीं होना चाहिए। तो अगर वो काम नहीं करते इस वजह से, तो सर उनकी नाराज़गी एडमिनिस्ट्रेशन से है, उनकी नाराज़गी पेशेंट से नहीं है, तो सर उसकी वजह से पेशेंट्स को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये जो उनका इशू है, ये उसके बाद में भी वो अलग प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रख सकते हैं, उसके लिए कंप्लेंट कर सकते हैं, बजाय कि अपनी काम छोड़ने के। अच्छा, हिपोक्रेटिक ओथ की बात हो रही थी, तो अभी नेशनल जो मेडिकल कमीशन बना है इंडिया में, उसने एक सुझाव दिया कि हिपोक्रेटिक ओथ के बजाय किसी और के नाम पर भारत में ओथ दिलाई जाए। बता सकते हैं? जी सर, चारा की शपथ। ठीक है, थैंक यू। चलिए लास्ट क्वेश्चन। हम लोग जब ये पानी पीते हैं तो कहते हैं मिनरल वाटर पी रहे हैं, और दुकानदार भी बेच देता है कि मिनरल वाटर। कौन से मिनरल होते हैं इसमें? हमें तो वाटर दिखता है, मिनरल क्या है इसमें? सर जो मिनरल सोडियम है, कैल्शियम है, जो मैग्नीशियम है, सब ये सब मिनरल्स की वजह से इसको मिनरल वाटर बोला जाता है सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।